कभी आपने सुना है कि पाणी जी अमीर बहुत हैं, पाणी जी के पास लैम्बोर्गिनी है? नहीं सुना होगा। आपने क्या सुना होगा? आपने ये सुना होगा कि पाणी जी ज्ञानी बहुत हैं। पाणी जी का सम्मान उनके पैसों के लिए नहीं होता, उनके ज्ञान के लिए होता है। असल में जो भारत की मौलिक वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको हमने सही से समझा नहीं और उसका परिणाम ये है कि आज जातिवाद जैसी गंदी व्यवस्था हमारे समाज में है। ये जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, इसमें हायरार्की नहीं थी। ये कोई हायरार्की नहीं है जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है और शूद्र सबसे नीचे। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण गरीब क्यों होते? अगर आप पैसों में देखिए तो सबसे ऊपर वैश्य होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर शूद्र होते हैं, फिर ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण को तो दान पर जीना पड़ता है। वहीं अगर आप पैरामीटर बदल दीजिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करिए, तब सबसे ऊपर क्षत्रिय चले जाएंगे, फिर वैश्य आ जाएंगे, फिर ब्राह्मण आ जाएंगे, फिर शूद्र आ जाएंगे। अगर यही पैरामीटर आप लिबर्टी का कर दीजिए, फ्रीडम का कर दीजिए, तो शूद्र सबसे ऊपर चले जाएंगे क्योंकि वो ना किसी रिचुअल से बंधे हैं, ना कर्तव्य से बंधे हैं। उसके नीचे वैश्य आ जाएंगे, फिर क्षत्रियों के पास और कर्तव्य आ जाता है, और ब्राह्मण तो कर्तव्यों से ही बंधा है। उसको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, उसको रिचुअल्स फॉलो करने हैं, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, भोजन के लिए दान पर आश्रित रहना है। तो ब्राह्मण का जीवन तो बहुत कठिन है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। और आज के समय में ब्राह्मण तो आप भी नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन हाँ, जब ज्ञान की बात आती है तब ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। और चूंकि भारत जो देश था वो ज्ञान पर आधारित देश था, इसलिए जिसके पास ज्ञान है उसका सबसे ज्यादा सम्मान होता था, इसलिए ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। वहीं अगर भारत अमेरिका होता तो वैश्यों का सबसे ज्यादा सम्मान होता, जैसे आज इलॉन मस्क का होता है, जेफ बेजोस का होता है। भारत में तो आज भी अंबानी अडानी गाली ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में ज्ञान का सम्मान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस हायरार्की में ब्राह्मण सबसे ऊपर होते तो आज ब्राह्मण गरीब क्यों है? क्यों आप किताबों में पढ़ते कि एक दरिद्र ब्राह्मण था? किताबों में हम ये तो नहीं पढ़ते कि एक बार एक अमीर ब्राह्मण था। तो अगर हम अपनी वर्ण व्यवस्था को सही से समझे होते तो आज हमारे समाज में ये जातिवाद जैसी गंदी व्यवस्था ना होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म को सीखिए, जानिए। मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म बहुत बड़ा है, बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि वेद पढ़े जाएं, कि गीता पढ़ी जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। तो अब मैं इस बसंत पंचमी से 23 तारीख से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें फ्रॉम स्क्रैच एक लेवल आगे बढ़ते हुए बहुत ही सटीकता से और बहुत मज़ेदार तरीके से सनातन धर्म को सिखाने वाला हूँ। तो आप आज ही जुड़िए। सीट्स कम है, इसलिए अगर आप प्री बुक कर लेंगे तो आपको कम धनराशि में भी ये उपलब्ध हो जाएगा। लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।